स्वदेशी अपनाएं, देश को बचाएं। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैंपस में हम अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाकर के वहाँ के छात्र छात्राओं और शिक्षकों से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं और उनकी राय लेते हैं। इसी क्रम में आज हम लोहरदगा के मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर पहुँचे हुए हैं। आज का हमारा विषय है स्थानीय चीज़ों को वैश्विक रूप से कैसे प्रगति दे। आज इस विषय पर हम यहाँ के छात्र छात्राओं और शिक्षकों से बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। तो आइए चलते हैं उनकी राय लेने। लोकल ओवर वोकल से आप क्या समझते हैं और किसी एक ऐसी स्थानीय चीज़ का आप उदाहरण दे सकते हैं जिसको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाते हैं। लोकल और वोकल का मतलब यह है कि हम अपने देश की उत्पादनों का सही तरीके से उपयोग करें, ना कि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसे में हमारे देश का अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाता है विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने में। और अगर हम अपने देश की वस्तुओं को यूज करते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है और हमारे देश के लोगों को बहुत सारा काम मिलता है। जैसे फैक्ट्री हो गया, फिर वो जैसे हम अपने गांव में रहते हैं तो हम अपने गांव के किसानों से कुछ खरीदते हैं, अनाज हो गया, सब्जी हो गया, तो ऐसे हम लोगों को फ़ायदा होता है। फिर हमारे देश के किसानों को भी फ़ायदा होता है और वो लोग आगे बढ़ते अपने लाइफ में, ना पीछे रहते हैं। स्वदेशी सामान को विदेशी सामान से कंपेयर करके भी बताऊंगा। लोकल फॉर वोकल का सबसे सिंपल मीनिंग होता है कि अपने लोगों का आवाज़ बनना। मतलब सिंपल कि जो हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हो उनको सपोर्ट करना। क्योंकि आप आज के समय कंपेयर कर सकते हैं कि आज हम लोग रेगुलर सोप यूज़ करते हैं। आज से 20 साल पहले नीम सोप यूज़ किया जाता था, जो हमारे लोकल थे, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी थे। पर आज के समय हम लोग कुछ पैसों के चलते हैं हम लोग केमिकल बेस्ड सोप्स यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होते। कंपनीज तो बस हमारे कुछ बेनिफिट दिखाते हैं, बस उसके डिसएडवांटेज कभी नहीं बताते हैं। और अब पहले के समय हमें प्योर हनी मिलता था जो हमारे गांव पे बनता था, पर आज के समय हम लोग कुछ पैसे बचाने के चलते हम लोग फेक हनी ले लेते हैं जिसमें शुगर मिला हुआ रहता है और भी बहुत सारे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। और पहले के समय हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते थे जो बहुत हमारे लिए भी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा था, फ़ायदेमंद था। हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर हम अपने देश का सामान खरीदेंगे तो हमारा देश का जीडीपी में भी ग्रोथ होएगा, हमारा मतलब नेट ये पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा हमारा देश का। और हमारे देश के अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। लोकल फॉर वोकल का अर्थ है जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली यूज में हमारे होते हैं। लोकल वस्तुएं जैसे हमारे आसपास फूलों की बागवानी होती है, उसमें हम फूल तोड़ते हैं, उसके बाद उसको पूजा करते हैं। उसके बाद वो जो फूल रहता है उसको ऐसे ही फेंका जाता है जो कि अच्छा नहीं है। उसको सुखा करके उसका यूज़ करने के लिए धूप बना सकते हैं हम लोग और उसको फिर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे दातून जो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। इसका यूज करने के लिए हम ऐसे ही मतलब कि इसको बाहर से लेना नहीं पड़ता है, ये हमारे आसपास में लोकल जगहों में मिल जाते हैं। उसी टाइप से और फिर एग्जाम्पल के तौर पर हो गया सूप, जिसका उपयोग करने के लिए बांस से जिसको बनाया जाता है और उसमें बहुत सारे चीज़ों को रखा जाता है जो कि सुरक्षित रहे। स्थानीय व्यवसायियों को आजकल के युवा बढ़ाने में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। स्थानीय लोगों को आजकल जागरूक करने के लिए बहुत से युवा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोग स्थानीय चीज़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। अपने आसपास के दोस्तों, पड़ोसी, अपने परिवार, उनको बता करके हम लोग इनको प्रेरित कर सकते हैं। पहला तो वे जगह जगह पोस्टर्स का उपयोग कर सकते हैं और घर डोर टू डोर जाकर लोगों के ऊपर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं और सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनका
प्रमोट कर सकते हैं। आज हम अपनी युवा पीढ़ी जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसका संरक्षण कर कैसे अपने लोकल चीज़ों की जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग कैसे करें उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो फिर आज की युवा पीढ़ी जो ज़्यादातर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, वे अपने संस्कृति या जितनी भी कला है वो उनको सोशल मीडिया के द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जैसे अभी हम अपने दोस्तों को सैनिटरी पैड के बारे में बताएं जो रीयूजेबल भी होती है, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होती है और ये एक तरह से अच्छा है। और हमारे स्कूल में बताने के लिए भी NGO वगैरह आती हैं और इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो फ़ॉरेन की जो बनी हुई होती है पैड, वो फ्रेगरेंस के लिए तो होती है लेकिन वो हार्मफुल भी पहुंचाती है हमारी इन्वायरमेंट को। और खान पान के बारे में भी हम अपने दोस्तों को बताएं, पड़ोसी को, कि कैसे यहाँ की वस्तुएं, इससे खान पान जो है उनका संरक्षण भी होगा। स्थानीय चीज़ें जो हमारे आसपास में बनती है, हम उन सभी चीज़ों को प्रचार प्रसार करने में हमारे सामने कौन सी ऐसी चुनौतियाँ आती हैं और उनका हम निपटारा जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं? हम लोकल लोग जैसे कि मसाला बनाते हैं, उन्हें कोई बढ़ावा नहीं मिल पाता है, तो हम कोई NGO या सरकारी संस्थाओं से उसे जोड़े तो हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमें अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा। हम इंटरनेशनल मार्केट तक जा सकते हैं और उसका उपयोग ज़्यादा होगा और हम उसका उत्पादन भी ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे हमारे ग्रामीण समाज में हम लोग गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो अपनी कृषि को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक रासायनिक प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे हमारे नुकसान जो होती है वो कृषि जो होती है वो बंजर हो जाती है। और हम लोग उत्पादन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोग उसका प्रयोग करने से खेती जो होती है वो बंजर होते जा रही है। लेकिन अगर हम लोग खाद्य पदार्थ का उपयोग करेंगे तो हमारे क्या होगा कि फसल भी अच्छी होगी और हमारी उर्वरता शक्ति भी बनी हुई रहेगी। दूसरा, हम लोग बता सकते हैं कि जो गोबर से ही हम लोग उपला बनाएंगे, तो उपला बनाने से क्या होगा कि जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो ऐसे बेगारी बैठी रहती हैं, उनको इन सब के बारे में नॉलेज है कि वो उनको बना करके, और जो अमेज़न जैसे कंपनियां में हम लोग बेचते हैं, लेकिन अगर उसको फ्लिपकार्ट जैसे भारतीय कंपनी में अगर बेचें तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा कि हमारा देश का जो इनकम होगा वो हमारे देश में ही बनी रहेगी। और जो उपला है उसको जला करके हम लोग उसमें लौंग और कपूर का प्रयोग करेंगे तो हम लोग उससे दांत का जो अच्छे से साफ भी हो जाएगी और जैसे मसूड़ा जैसे जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सकती है। और नीम के दत्वन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और बात करेंगे कि जो हम लोग फूल फेंक देते हैं जहाँ तहाँ, या फिर मंदिरों में हम लोग पूजा करते हैं उसको भी कहीं फेंक देते हैं, और उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, उसमें अगर धूप बत्ती उसका बना करके प्रयोग करते हैं तो हमारा वातावरण भी सुधरेगा और हम लोग उसको पूजा सामग्री में भी काम किया जा सकता है। तो है कि जैसे कि है हम अचार मसाला बनाते हैं तो उसे हम मार्केट में कैसे बेचें और कैसे वहाँ तक पहुँचाएँ, तो इसमें दिक्कत होती है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसे क्या उपयोग होता है और उसको खाने में क्या फ़ायदा होता है। तो लोग जान नहीं पाते हैं कि इसे हमें क्या ये मतलब फ़ायदा हो रहा है। लोग जो बाहर पैक चीज़ रहता है मॉल वगैरह में, सोप में, तो लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं उपयोग करने, जबकि वो लोग को पता नहीं होता है कि उसमें कितना प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत दिन से पैकेज होते हैं। तो हमें ये करना है कि जागरूक करना है कि लोगों को कि हमें ऐसा सामान का उपयोग करना चाहिए जिसे स्थानीय लोकल या फिर गांव के लोग बनाएं और जो कि ज़्यादा ज़रूरी हो और जैसे लोगों को उसे नुकसान ना हो। और हम एक ऐसा कर सकते हैं कि उसको पैकेजिंग ठीक से करें ताकि लोग उसको ख़रीद सकें और हम यह बताएं कि इसे क्या फ़ायदा है, क्या मिल रहा है, लोगों को क्या ज़रूरत हो रही है उसे, और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक उपयोग करें। और ये चीज़ को स्थानीय जैसे कि मॉल हो गया, बड़े बड़े मॉल हो गए, सोप हो गए, वहाँ पे ये सामान को मतलब बेचने के लिए प्रेरित करें
और दुकानदार को यह बोले कि इसे ये चीज़ ज़्यादा मतलब बिके। मेक इन इंडिया और वोकल ओवर लोकल जो चीज़ है, उन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ें जो होती है वो जो समांतर चलती रहती हैं, दोनों की जो उद्देश्य है वो किस तरीके से आपस में मेल खाते हैं? मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे डेली यूज़ में जो भी हमें सामान की ज़रूरत रहती है उसे हम अपने ही भारत देश में उत्पाद करके अपने नागरिकों तक पहुंचाएं। और वोकल फॉर लोकल का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के किसी राज्य या भारत में कुछ भी उत्पादन हो रही है उसे हम एक लोकल फॉर वोकल की आवाज़ उठाकर उसे अपने नागरिकों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे देश में जो नागरिक है उनके रोज़गार बढ़ेगी, बेरोज़गारी घटेगी, भारत का अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। और अगर इसी तरह लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया को हम लोग सपोर्ट करते रहे तो भारत को आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। SHG ग्रुप्स का जो महिला मंडल होते हैं वो लोग जो छोटे छोटे व्यापार स्टार्ट करते हैं, खुद का स्टार्टअप करते हैं, छोटा मोटा प्रोडक्शन करते हैं, उनका प्रदर्शनी लगाते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं और अपना एक पहचान बनाते हैं। महिलाओं को आगे लाने का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे यूनिक भी है, जिस कारण से वो लोग जितने भी अपने बच्चों का जो एजुकेशन खर्च उठा सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ये लोग का जो महिला मंडल का ये जो ग्रुप है, इनमें वो लोग सारे ही छोटे मोटे व्यापार जैसे मशरूम, जो छोटा मोटा जो केचप या कुछ भी जो होता है मसालों वगैरह का बिज़नेस करती हैं, उनको बेचती हैं, घर पे बना के उनका, इनसे हम लोग का हेल्थ भी मेंटेन रहता है और उनका आमदनी भी बढ़ जाता है। और अधिकतर आजकल लोग प्लास्टिक, थर्माकोल या ये सब का अधिकतर यूज़ करते हैं और जिससे ज़्यादा बीमारी भी फैलती है और पर्यावरण भी दूषित होता है। तो गांव के लोग अधिकतर पत्ते से पत्तल और कटोरा ये सब बनाकर बेचते हैं और उनको पैसा भी मिल पाता है, वातावरण स्वच्छ भी रहता है। और ये केवल गांव तक ही सीमित है क्योंकि बहुत शहर के लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं अधिकतर और गांव के लोग पत्तल सबका। स्थानीय चीज़ों को अगर हम खरीदते हैं, उन्हें अगर हम प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो इससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से योगदान जा रहा है? जैसे कि हमारे देश के बहुत सारे सांस्कृतिक लुप्त हो गई है और जो मतलब दूसरे देशों में हमारे देश के लोग जा रहे हैं और वहाँ अपना सांस्कृतिक दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे देश के लोग आगे हो रहे हैं। और जैसे कि सोहराई पेंटिंग, कुल्लू आर्ट जैसे लोग अपने हाथों से कुछ भी बना के दूसरे देशों के लोगों को दिखा रहे हैं और हमारे देश के संस्कृति को बचा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे आसपास स्थानीय जगहों में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हाथों से बनाए जाते हैं स्वदेशी वस्तुओं के और उनका बिक्री होता है और उनका प्रचार प्रसार होता है। और भी मेला लगते हैं जैसे स्वदेशी मेला, इसमें भी स्वदेश अपने देश के सामानों को बनाया जाता है और इसका प्रसार प्रसार करके लोग इसे खरीदते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ खरीदारी करते हैं तो उनका अर्थव्यवस्था भी ठीक होता है और फिर उनकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। जैसे कि बड़े पैमाने पर जब हम खरीदारी करते हैं तो उनका अर्थव्यवस्था भी ठीक होता है और फिर वे टैक्स पे करते हैं, उसके बाद फिर देश का अर्थव्यवस्था भी मजबूत होता है।
बच्चों से हमने इस विषय पर बात की और उनकी राय जानी। अब हम चलते हैं शिक्षकों के पास और इस विषय पर उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। साधारण हम लोग देखते हैं कि टूथपेस्ट तरह तरह की कंपनियां दे रही है, बहुत तरह की कंपनियों के द्वारा टूथपेस्ट है और प्रचार के कारण उसको हम लोग खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा कोलगेट छाया हुआ है। अपनी स्वदेशी कंपनियों के भी ये टूथपेस्ट हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, फिर भी कुछ लोग महत्व देते हैं। मैं तो बिल्कुल स्वदेशी कंपनी को ही महत्व देता हूँ। मैं तो अपने हाथ से गाय के गोबर का गोईठा को जला के मंजन भी बनाया हूँ आज से 10 साल पहले, और गांव में भी मैं दिया तो लोगों ने खूब उसकी सराहना की। थोड़ी मेहनत है, मशक्क़त है, लेकिन जब आप बना लेते हैं तो बड़ा आनंद देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वदेशी की भावना को अपने मूल में रखते हुए देश में बनी वस्तुओं का हम उपयोग करें और उनका प्रचार प्रसार करें। लोकल फॉर वोकल। लोकल मतलब हमारे आसपास, वोकल मतलब उनको जागरूक करना, प्रचार करना। हम लोग अपने आसपास जो बेचने वाले या भी जो भी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान है या छोटी छोटी चीज़ों की सब्जी मंडी है, बेचते हैं, उनको हम लोग कैसे बड़े पैमाने पे विकसित कर सकें, इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लोग अपने लोकल एरिया के छोटे छोटे जो भी ट्रेड करने वाले लोग हैं उनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और इससे हम लोग अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को जागरूक होना होगा कि हम लोग अपनी जितनी भी ज़रूरी वस्तुएं हैं सब हम अपने आसपास ही खरीदें और बाहर से बनी हुई चीज़ों में थोड़ा कीमत का अंतर देखकर हम लोग जो अट्रैक्ट हो जाते हैं ये सोचना ही छोड़ दें और हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को प्रोत्साहित करें, खुद भी उपयोग करें, लोगों को भी जागरूक करें और अपने एरिया को तो विकसित करेंगे ही, प्लस इससे हमारे देश के राष्ट्रीय आय में भी इंक्रीमेंट होगा और इसके बाद हम लोग आने वाले 2-3 वर्षों में देख सकेंगे कि हम कितना विकास कर पाए हैं। हम अपने छोटे से समाज से अपने देश का विकास करने की भी बात कर सकते हैं। इसी तरह से हम जब अपने आप को बदलेंगे और ये ऑनलाइन शॉपिंग जैसे चकाचौंध को छोड़कर आसपास के मार्केट में घूमना शुरू करेंगे तो इससे हम एक तरह से अपने आसपास के लोगों से रिश्ता भी बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर की चीज़ों को खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है, लेकिन हम उनके साथ रिश्ता कहाँ से बना पाएंगे और जो आसपास हमारे ज़रूरत में खड़े होने वाले लोग हैं उनसे हम लोग दूर होते चले जाते हैं। तो आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग अपने आसपास के दुकान को, मोहल्ले को, सब्जी मंडी को और हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रचारित करें और वहाँ से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदें। और ज़रूरत ऐसी है कि हम लोग विदेशी चीज़ों का तो इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें। अपने देश में जो भी चीज़ें बन रही है उसकी आदत बना लें, उसी को उपयोग करने को हम लोग शुरू कर दें। यह लोकल फॉर वोकल जो है ये एक अभियान है जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इस अभियान के तहत हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और अच्छा कितना मजबूत किया जा सके इसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ व्यवसाय को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस चीज़ पे ध्यान देना है। लोकल फॉर वोकल जो है यह इसका मुख्य बिंदु यह है कि हम अपने रोज़गार को बढ़ावा दे सके, व्यवसाय को बढ़ावा दे सके, जो बेरोजगारी आ रही है उसको दूर किया जा सके और साथ ही साथ देश के में अपने स्तर को और ऊंचा उठा सके। हमारा देश चूँकि विकासशील देश है, इसे हमें कैसे विकसित देश की ओर ले जाना है इस पे ज़्यादा फोकस करना है और साथ ही साथ जो हर तबके के लोग जो हैं, जितने भी विभिन्न जाति के लोग हैं, प्रजाति के लोग हैं, उन सभी को विकास करना है, उनके स्किल को, उनके कौशलों को बढ़ावा देना है। इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यही है लोकल फॉर वोकल। स्थानीय चीज़ों को वैश्विक रूप से हम किस तरीके से प्रगति दे सकते हैं, इस विषय पर हमने छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों की भी राय ली। राय लेने के बाद ये मालूम चला कि अगर हम स्थानीय चीज़ों को प्रगति दिलवाना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका होती है वो आम जनता निभाती है। अगर आम जनता स्थानीय चीज़ों को प्रचार प्रसार करे, उसका इस्तेमाल करे, तो वो ना केवल अपने स्थानीय लोगों को प्रमोट करेंगी बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान देगी। इसी के साथ आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैंपस के अगले अंक में किसी और कॉलेज, किसी और स्कूल में, किसी और विषय पर हम आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।